डॉक्टर सीवैस खान साहब को जो एजाज़ मिला ये तकरीबन 35 सालों की उनकी मेहनत है। तो तकरीबन मेरे ख्याल से जो है 1980 या 1990 1985 से जो है ये आर्टिकल शुरू किए। फैमिली के लिए हमेशा हाजिर रहते थे इन स्पाइट ऑफ दैट। पूरा जो भी शेड्यूल रहता था, हमको आउटिंग्स लेके जाना, वो फैमिली को टाइम देना, गैदरिंग्स करना, उसमें भी वो बहुत अच्छे से करते थे। काफी जाहिर सी बात है कि बहुत याद कर रहे हैं आप सभी लोग। हाँ भैया 100% विल मिस हिम अ लॉट। पूछा डॉक्टर साहब की क्या खूबियाँ हैं। वैसे तो उनमें बहुत सी खूबियों के मालिक थे वो। ये एक चीज़ उनकी जो थी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ये वही शायद उनका वतीरा था कि वो हर चीज़ जो है वक्त पे करते थे और बेहतर इस्तेमाल वक्त का करते थे। शायद यही वजह है कि वो इतने सारे काम एक साथ कर पाए। मैंने ऊपर देखा अल्लाह की तरफ और पूछा कि अल्लाह से पूछा, या अल्लाह मैंने क्या किया था, ऐसी शख्सियत ऐसे हुनर मुझ में क्यों नहीं। डॉक्टर साहब की अहम बातें जो हैं, एक तो वो उर्दू जो भी लिखते थे वो आम फहम लोगों के लिए लिखते थे, नॉर्मल कॉमन जैसी। कि जो सोच को बदलो दुनिया बदल जाएगी, तो ऐसा सोचने वाले जो हमारे चेयरमैन सर जो नहीं रहे, उनका अवार्ड फंक्शन था। इधर देखो। सही है। इससे पता चलता है डॉक्टर साहब की तहरीर का, और डॉक्टर साहब ने किस कदर अपने क़ारीन को अपने गिरफ्त में रखा था और किस कदर मुफीद और कारआमद मखालजात और मज़ामीन लिखे, जिसे तंजीम जो सो आपके सामने पेश कर रहे हैं और जनाब अहमद बादशाह को दे रहे हैं। जनाब अहमद बादशाह, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके बहुत ही ममनून हैं कि आपने डॉक्टर साहब के मज़ामीन ऐसे गोशों पर रोशनी डाली जिनसे आमतौर पर लोग वाकिफ नहीं। एक अजीब चीज़ मैंने उनकी ज़ात में देखी, वो ये कि वो इंसानी रिश्तों का बहुत एहतराम करते थे। दरअसल ये इंसानी रिश्ते ही हैं जो हमारे साथ आखिर दम तक रहते हैं। अगर हमने उनका एहतराम नहीं किया, अगर हमने अपने दोस्तों को याद नहीं रखा, उन दोस्तों को जिनका साथ हम जिंदगी में खुशगवार लम्हों में उनका साथ हमें हासिल रहा हो, वो रिश्तेदार हो सकता है कि
हमारे हम पला ना हों, गरीब हों, मुफलिस हों, या ऐसे दोस्त जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे या किसी ऑफिस में हमारे साथ काम करते थे और फिर ज़िंदगी की किसी दूसरे रास्ते पर निकल गए। तो डॉक्टर साहब की शख्सियत ऐसी थी, उनकी शख्सियत के वो किसी को भूलना नहीं चाहते थे, सबको याद रखना चाहते थे, सबसे अपना रब्त, अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक बरकरार रखना चाहते थे। ये उनकी ज़ात की एक बड़ी खुसूसियत थी और उसी को यहाँ डाइस पर मौजूद आप तमाम अहबाब ने उस पर रोशनी डाली। उनकी टीपू सुल्तान और हैदर अली पर उन्होंने काम किया, तहकीक की और उन तमाम मकामात तक भी गए वो जहाँ उनके आसार मौजूद थे, शवाहिद मौजूद थे, किताबें मौजूद थी। उन किताबों का मुताला किया, फिर अपने ज़बान में अपने तौर पर खुद किताबें तस्लीम की। दीवानी का भी बहुत लोग गालिबा नेपाल के करीब एक फार्म हाउस था, हम वहाँ भी जाया करते थे। ऐसी बेतकल्लुफ़ महफिलें कि जहाँ हम सब कुछ भूल भाल कर, अपनी ज़ात को भूल कर, अपने तकल्लुफ़ात और अपने तासुबात और अपने तसल्लियों को भूल कर, बनावटी चीज़ों को भूल कर, हम खुल कर अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ करते थे। आज हमारे साथ बस यादें ही बनकर रह गई। हमने कई सफ़र भी किए समीउल्लाह खान के साथ, दिल्ली गए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए, आगरा गए, वहाँ वाइस चांसलर से मुलाकात की, नोट करते जाते थे। अच्छे खानों का बहुत शौक़ था, बल्कि खाने से ज़्यादा खिलाने का शौक़। अपने दोस्तों को वहाँ पर पकवान अच्छा होता है, वहाँ खाएंगे, ये थी उनकी शख्सियत। लॉट ऑफ थिंग्स टू सोसाइटी, ऐसी चीज़ें, ऐसी यादें कोई होगा उनको भुलाना, तो यादें हमेशा साथ रहेंगी। मेरा रोशन भाई ने अपनी तकरीर में कहा कि उनकी याद को ख्यालात के माशरे के लिए उनका जो विज़न था उसको जारी रखने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बि इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बि इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राज़िक़ीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि करमीन। ऐ बादशाहों के बादशाह, या अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, भाइयों बहनों के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हाज़िरीन मजलिस के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम तमाम के साथ खैर व आफियत का मामला फरमा, लुत्फ़ मेहर फरमा। ए अल्लाह ए मजलिस जिस शख्सियत के लिए मुनाक़िद हुई है, ए अल्लाह आली जनाब डॉक्टर COS खान साहब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह अज़ाब क़ब्र से हिफाजत फरमा, क़ब्र के कीड़े मकोड़ों से हिफाजत फरमा, क़ब्र की तंगी और तन्हाई। डॉक्टर साहब की हम बातें जो हैं, एक तो वो उर्दू जो भी लिखते थे वो आम फहम लोगों के लिए लिखते थे, नॉर्मल कॉमन जैसी बड़ी सलीस आम फहम उर्दू लिखते थे, जो कम पढ़ा लिखा इंसान भी उसे आसानी से पढ़ लेता था और समझ लेता था। एक तो वो थे, और दूसरी बात जो थी वो बहुत एनर्जी से चार्ज इंसान थे, हर बस वेरी एक्टिव, ऑन टाइम, और बहुत से काम करना चाहते थे। वो बैक वक्त बहुत से काम करना चाहते थे, चार्ज आदमी थे, वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। जैसे हर कोई एक बड़े भाई को देखता है, जिससे सीखता है, जिसे राय मशवरा करता है। बिलखुसूस हम लोगों के लिए तो वो एक बड़े भाई जैसे ही थे।
हम सब हेल्पनेड नामी एक इदारे में हैं, वो बेंगलुरु शहर के चंद मुस्लिम डॉक्टर्स की एक एनजीओ है, तो उसमें हमारे सरपरस्त रहे वो, तो हम सब उनको एक बड़े भाई जैसा देखते हैं। लोगों के लिए मैसेज है और के लिए कैसे जिंदगी गुजारते हैं, एक अचीवमेंट भी उन्होंने अपने दौर में किया। एक अचीवमेंट नहीं, बहुत से अचीवमेंट किए वो। ओके, एक तो जैसा अभी बता रहे थे जामी साहब, एड्स पर पहली किताब उन्होंने लिखी थी सारे हिंदुस्तान में, उर्दू में एड्स पर किताब लिखी और बहुत सारी बीमारियों पर किताबें लिखी जो नॉर्मल कॉमन मैन के लिए, जैसा ऑटो ड्राइवर हो या कोई केटरिंग वाला हो, ऐसे कॉमन मैन के लिए जो कम पढ़ा लिखा रहता है उसकी समझ में आ जाए, ऐसी बहुत सी किताबें लिखी हैं। और दूसरा जो है, उन्होंने इसी वजह से एक मेडिकल जोन नामी मैगजीन भी निकाली थी। डॉक्टर सिवाइस खान के बारे में कुछ कहना ऐसा है कि सूरज को लैंप दिखाना। सब लोग बहुत कुछ कह चुके हैं, मैं एक बात सबका सिमट के एक बात कहूँगा। जब डॉक्टर साहब से मिला, उनसे रूबरू बातें हुई, उनके साथ टाइम गुजारा, तो मैं एक ही बात मैं बोलूँगा आपको। मैंने ऊपर देखा अल्लाह की तरफ और पूछा कि अल्लाह से पूछा, या अल्लाह मैंने क्या किया था, ऐसी शख्सियत ऐसे हुनर मुझ में क्यों नहीं है। आई होप सब कुछ उसमें आ गया है। डॉक्टर साहब की क्या खूबियाँ हैं, वैसे तो उनमें बहुत सी खूबियों के मालिक थे वो। ये एक चीज़ उनकी जो थी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ये वही शायद उनका वतीरा था कि वो हर चीज़ जो है वक्त पे करते थे और बेहतर इस्तेमाल वक्त का करते थे। शायद यही वजह है कि वो इतने सारे काम एक साथ कर पाए, इसलिए कि हर किसी के पास 24 दिन में 24 घंटे ही रहते हैं, मगर हर कोई उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो डॉक्टर साहब का ये था कि उन्होंने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया, तो इस वजह से वो इतने काम कर पाए, इतने कारनामे अंजाम दे सके। नंबर 2, वो हर चीज़ पे पंक्चुअल थे, वक्त की बहुत पाबंदी करते थे वो, हर चीज़ को वक्त पे, और जो काम भी उन्होंने शुरू किया उसको पाए तकमील तक पहुंचाते थे। ये उनकी खासियत थी। साहब, ये अंग्रेज़ी में एक कहावत है, डॉक्टर साहब हमारे हमेशा कहते हैं कि ग्रेटनेस ऑफ ए ग्रेट मैन इज सीन बाई हाउ ही टीच द स्मॉलर पीपल। तो डॉक्टर साहब जो है इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद हम जैसों से, स्पेशली मुझसे जो है, बहुत ही शफाकत के साथ और मोहब्बत के साथ पेश आते थे। ये उनका बड़कपन था कि वो मुझे भी अपने साथ रखते थे, ये उनका बड़कपन। एक्चुअली उनका टाइम मैनेजमेंट का जो था बहुत अच्छे से था, हर चीज़ वो प्लान्ड एक्टिविटी में करते थे। यूजुअली आर्टिकल्स वो सवेरे फजर के बाद बैठ के भी लिखते थे, कभी रात में भी लिखते थे, और यूट्यूब चैनल पे भी उनके कई सारे वीडियोस हैं जो उन्होंने अच्छे से रिकॉर्ड करके हमको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो हर चीज़ एक प्रॉपर प्लान्ड एक्टिविटी करके करते थे, और हम ना सभी घर पे भी वो एक तरीक़ा से जाना, सलीके से जाना, हमको बहुत सीखने के लिए। तो घर के लिए कैसे वक्त देते थे, फैमिली के साथ वो कैसा फैमिली के लिए हमेशा हाजिर रहते थे, इन स्पाइट ऑफ दैट पूरा जो भी शेड्यूल रहता था, हमको आउटिंग्स लेके जाना, वो फैमिली को टाइम देना, गैदरिंग्स करना, उसमें भी वो बहुत अच्छे से करते थे। काफ़ी जाहिर सी बात है कि बहुत याद कर रहे हैं आप सभी। हाँ, वी आर 100% विल मिस हिम अ लॉट। बेहद मुतासिर हूँ, बहुत खुश हूँ कि जो सोच को बदलो दुनिया बदल जाएगी। तो ऐसा सोचने वाले जो हमारे चेयरमैन सर जो नहीं रहे, उनका अवार्ड फंक्शन था, उनके बुक को जो ऑनर मिला है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, मुझे बस एक ही शेर बोलने का मन करता है कि वो हमेशा बोलते थे, जब भी हम महफिल में बैठते तो बोलते कि सुनो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो ऑलवेज ही वॉज चैलेंजिंग, ही यूज्ड टू bring a change in whatever he used to get the challenge to him. मैं इतना ही बोल सकती हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत अफसोस है, अफसोस की बात है। The number of many follow-ups with writing
उनके राइटिंग जो है बहुत ही लोगों में जुनून पैदा की है पढ़ने के लिए, उर्दू ज़बान को पढ़ने के लिए, बिकॉज़ उर्दू इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही आदाब की ज़बान है। तो इसको जो उन्होंने लाइट दिया है, इंशाअल्लाह इस बात को कंटिन्यू करने के लिए आई डोंट नो हु इज़ गोइंग टू टेक दिस स्टेप, बट रियली जो उन्होंने जितने भी बुक्स अभी तक लिखे हैं करीबन 1000 में हैं, तो उसी वजह से इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। इंशाल्लाह इट विल बी इवन इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वेटिंग फॉर इट। मैम, हमने देखा है कि खान साहब ने बरसों से जी प्रपोजल भी दिया गया कि हर महीना इनके नाम से कोई फर्स्ट टाइम किया जाए। जी जी वही आपने प्लान किया हुआ है कि गवर्नमेंट में एजुकेशन कैसे आप करें, पर्टिकुलरली वुमेन? ये हमेशा से सर की ख्वाहिश रही है कि बच्चों में तालीम के साथ साथ दूसरे स्किल्स को भी एक्सप्लोर करें। तो जब स्किल्स एक्सप्लोर होंगे तो यू नो द कंप्लीट चाइल्ड विल बी कमिंग आउट। तो इसी वजह से वो हमेशा बच्चों को अवार्ड देना या उनको एनकरेज करना, बच्चों को ही नहीं, हम टीचर्स को भी उन्होंने बहुत एनकरेज किया है। ही यूज्ड टू टेल नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है ज़िंदगी में, हमेशा आगे बढ़ना है। तो इसी हिसाब से हम लोग बच्चों को जो है एनकरेज करते हैं हर स्किल में, चाहे वो आर्ट हो, चाहे उनका कुछ दूसरे स्किल्स में इंटरेस्ट है, तो बच्चों को हम आगे बढ़ाते हैं, तो उनको पार्टिसिपेट कराते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराते हैं, हर इवेंट्स, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होते हैं बच्चे, और उनको अवार्ड दिया जाता था। अभी इसी को हम एज ए रोलिंग मीन्स उनकी याद में एजुकेशन में ये कायम रखना चाहते हैं। इंशाल्लाह we will all be there, we are all there to follow his footsteps, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 35 सालों की उनकी मेहनत है। तो तकरीबन मेरे ख्याल से जो है 1980 या 1990 1985 से जो है ये आर्टिकल शुरू किए, और ये आर्टिकल्स का जो सिलसिला शुरू किए ये पहले तो जो है उर्दू से उतनी ये नहीं थी, डॉक्टर साहब से लिखना नहीं ये करते थे। एक मरतबा एक मशहूर वाक़या हुआ था बेंगलोर में, किडनी रैकेट का बोल के डॉक्टर्स जो है किडनी निकाल रहे हैं बोल के, तो अक्सर और बेशतर जो है वो गलत अफवाहें थी वो। तो उस वक्त जो है डॉक्टर साहब कलम उठाए, और मुझे जहाँ तक याद है जो शुरुआत में जब डॉक्टर साहब लिखते थे, वो उनकी पहली ज़ौजा ज़मरुद बेगम साहिबा मरहूमा वो ये बोलते थे, वो लिखती थी। इसके बाद जो है सिलसिला जो है वो खुद सीखे लिखना, क्योंकि डॉक्टर साहब से उर्दू से तो ये थी, लिखना उतना ये नहीं था, वो खुद अपने हाथों से लिखना जो है वो बाद में शुरू किया। और ये सिलसिला जो है मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भी सोचे भी नहीं थे होंगे शायद कि जो इतनी तवील अरसे तक जो है आर्टिकल्स लिखेंगे, जारी लिखेंगे बोलते। ये सिर्फ तिब्बी मज़ामीन तक ही नहीं रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने तो जो है हर मैदान में अपना कलम उठाया, जैसे अपना क्या बोलते हैं हिस्ट्री है, तारीख़ मैसूर, ये तारीख़ मैसूर जो किताब लिखी आपने तो जो है तकरीबन 1000 से ज़्यादा सफ़ात की हो गई थी। तो उसको जो है इतनी ज़ख़ीम किताब ये नहीं होंगी बोल के जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया। ये एक तारीख़ मैसूर सल्तनत खुदादाद की, जो हैदर अली के दौर ज़माने की जो पूरी ये हिस्ट्री उसको मुश्तमिल। तो दूसरी बनाई मर्द हुर्रियत सुल्तान टीपू, ये जो है सिर्फ टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से। तो दोनों किताबें बहुत ये हुई। आज मुझे जहाँ तक याद है ये किताब जो है दिल्ली में जो है इसकी सेकेंड एडिशन छपने वाली है। वो कुछ महीनों पहले जो हमसे सॉफ्ट कॉपी लिए हैं, दिल्ली से छपने वाली है। और ये पहली जो किताब थी दिल्ली से ही छपी थी। NCPUNL ने जो है इसे ये क्या था, माली ताउन किया था। और जैसे तिब के सिलसिले में है तो मेडिकल जोन तो जो है ये इसके ताल्लुक़ से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना मशहूर चला कि हर किसी के ज़ुबान पे था, और ये इतना आसान फहम नहीं करते। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बता दूँ कि जो है मेरे अहलिया की जो डिलीवरी का मामला था, तो जो है डॉक्टर्स ने इतना डरा दिया था कि जो है वो ऑपरेशन ही करना है, ये है वो है। तो बस मैं अपने आप को वहीं रोका और सोचा, मज़ामीन का जो जहन में आया, डॉक्टर साहब जो समझाते थे, जो बताते थे कि जो डिलीवरी जो प्रोसेस है एक आम सहम प्रोसेस है, ये कोई भी जो है इसी कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, कुदरती अमल है ये, इसके ऊपर कोई ज़्यादा ये करना नहीं। तो बस उसी हिम्मत से, उसी से जो डॉक्टर से बात किया, उनसे इंटरेक्ट किया, हर चीज़ को ये किया। टेक्निकल बातें मुझे जो उस वक्त जहन में आई, जो डॉक्टर साहब से बताए थे
वो बातें वहाँ पेश की। तो उसके बाद जो है वो जो डॉक्टर सिजेरियन करने तैयार थे वो नॉर्मल डिलीवरी में तब्दील हुई। डॉक्टर साहब से जब इस चीज़ का मैं जो है इजहार किया कि जो है आपकी इस आर्टिकल के बदौलत मैंने जो है ये चीज़ किया, वाला तो बहुत खुश हुए। तो इस तरह से